दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दुनिया का सबसे महंगा ऑपरेशन जो अमीरों को भी कंगाल कर देता है, इस ऑपरेशन को करवाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, आप में से हर किसी ने हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह के बारे में सुना होगा, फिर चाहे वो टीवी हो या फिर कहीं और कुछ लोगों को तो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। पर क्या कभी आप लोगों ने ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है? जी हाँ, किसी और के शरीर में हमारा दिमाग या फिर हमारे शरीर में किसी और का दिमाग। सुनने में कितना अजीब लग रहा है। ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वाकई में गजब हो जाएगा। अब दोस्तों, ये क्या है और कैसे होता है, भारत में कहाँ होता है, कितने रुपए लगते हैं, इसको कराने से मौत तो नहीं होती? इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों, ब्रेन ट्रांसप्लांट सुनने में जितना ही सिंपल लगता है, असल जिंदगी में उतना ही पेचीदा है। कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में इसका जिक्र हुआ है। यहाँ तक कि सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म दिया और तूफान में भी इसके बारे में बात की गई है। हॉलीवुड में कई सारी फिक्शनल मूवी में इस टॉपिक को बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जहां एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। अब ये सुनने के बाद हर किसी के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस तरह के ट्रांसप्लांट किए कैसे जाते हैं और इस तरह के कोई ट्रांसप्लांट किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहों के ब्रेन ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि डीटी क्रीगर नाम के जिस डॉक्टर ने ये ब्रेन ट्रांसप्लांट किया, वो अपने इस ऑपरेशन में सफल भी हुए। और फिर 6 जून 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर सर्जन की एक टीम ने दुनिया का सबसे पहला ट्रांसप्लांट किया, जिसमें उन्होंने दिमाग के एक सेल को ट्रांसप्लांट किया। पर इस ऑपरेशन की वजह से 62 वर्ष की महिला के दोनों पैर पैरालाइज हो गए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इस ऑपरेशन को औरत के ऊपर करने से पहले इसे किसी जानवर के ऊपर क्यों नहीं किया गया? ट्रांसप्लांट की गलतियां पहले ही सामने आ जाती और आपका ये सोचना बिल्कुल सही भी है। दोस्तों, हम आपको बता दें, न्यूरोसर्जन रॉबर्ट जे वाइट ने एक बंदर के दिमाग को दूसरे बंदर के दिमाग में ट्रांसप्लांट किया है। और ईसीजी रीडिंग की माने तो ईसीजी रिपोर्ट में दिखाया गया है कि दिमाग बाद में सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन जिस बंदर के ऊपर ऑपरेशन किया गया था वो 9 दिनों बाद ही मर गया और उसकी मौत की वजह इसी ट्रांसप्लांट को बताया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि जब लीवर से लेकर दिल तक सभी चीजें ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं, तो ये ब्रेन ट्रांसप्लांट क्यों सफल नहीं हुआ? आखिर किसी और के दिमाग को हमारा शरीर क्यों स्वीकार नहीं कर पाता? तो दोस्तों, हमारा दिमाग इतना ज्यादा काम करता है कि इसे चलाने के लिए हमारी ऊर्जा का 20% अगल दिमाग ही ले लेता है। हम आपको बता दें, मस्तिष्क हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हमारा कमांड सेंटर होता है, जो हमारे पूरे शरीर से डेटा लेता है और हमारे मसल्स को निर्देश देता है। दोस्तों, जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह की न्यूरल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन मशीनों के जरिए हमें थोड़े समय तक जिंदा रखा जा सकता है। लेकिन 1 हफ्ते बाद हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क के खत्म होने पर हम टेक्निकली मर चुके होते हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब हम मशीनों पर निर्भर होकर जिंदा होते हैं तो हम अपने कुछ अंग दान कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जिसे दान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 2013 में एक न्यूरोसर्जन के प्रोफेसर से कई लोगों ने सवाल किया था कि जिस तरह हम बॉडी से लीवर निकालकर दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो क्या हम इस तरह खोपड़ी को निकालकर दूसरी खोपड़ी में नहीं डाल सकते? तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में उस न्यूरोसर्जन ने ये कहा था कि इस तरह का ऑपरेशन फ्यूचर में जरूर होगा, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप नहीं हुई है कि हम ऐसा ऑपरेशन कर सके। असल में दोस्तों, मस्तिष्क के स्पाइनल कॉर्ड में नर्व फाइबर को जोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है और इसीलिए उन्होंने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट इतनी विनाशकारी हो सकती है कि अगर हम मस्तिष्क को ट्रांसफर करने में सफल भी हो जाएं, तो स्पाइनल कॉर्ड में लगने वाली चोटों के कारण लोग जिंदा नहीं बचते। क्योंकि दोस्तों, दिमाग को बॉडी से संपर्क बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी एक अहम किरदार निभाती है। ऐसे में अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट कराया जाए तो खोपड़ी से जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाएगी। ऊपर से इतने बड़े ऑपरेशन को झेलने के लिए कोई बॉडी रेडी है या नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए किसी पर भी ब्रेन ट्रांसप्लांट करने से पहले एनिमल टेस्ट किया जाता है और जब एनिमल के ऊपर ये रिसर्च हो रही होती है तो इसका पूरा परमिशन सरकार से लेना पड़ता है। ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है।
जिसको सही से करना आज भी मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बना हुआ है। अब आप बोलेंगे इमेजिनेटिव, अगर किसी को भी ब्रेन ट्रांसप्लांट कराना है तो क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों, ब्रेन ट्रांसप्लांट के लिए लगभग 13 मिलियन जितनी रकम की जरूरत पड़ती है और इसमें करीब 150 ऑपरेशंस होते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 36 घंटों का वक्त लगता है। इस पूरे ट्रांसप्लांट का सबसे अहम हिस्सा है ब्रेन को फ्रीज करना, जिसमें दिमाग के पूरे सिस्टम को रोक दिया जाता है और फिर दिमाग को मरने से बचा लिया जाता है। गर्दन और नसों को जोड़ने वाले ट्यूब्स को गर्दन में फिट कर दिया जाता है और फिर स्पाइनल कोड को काटने की बारी आती है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। दोस्तों, ये काम एक हीरे से बने चाकू के साथ किया जाता है। मसल, नर्व्स और ऑर्गन्स को फिर से जोड़ा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कपड़ों को सीला जाता है। अब ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये होता बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिमाग इंसान का सबसे जरूरी हिस्सा है। यही वजह है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, राइटर वगैरह के दिमाग को हर कोई प्रिजर्व करके रखना चाहता है। ऐसे में दोस्तों, अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट करना इतना ही आसान होता तो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और राइटर वगैरह के दिमाग को कब का ट्रांसप्लांट कर दिया गया होता। अब आप सोच सकते हैं कि ये अगर इतना आसान होता तो अब तक विज्ञान इस काम में सफल भी हो चुका होता, लेकिन नहीं, ये अभी भी विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है, जिसे एक दिन विज्ञान जरूर पूरी करने की कोशिश करेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए अपने फेवरेट चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।